वो आरोपी के बारे में अगर पूछें तो शायद काफी लोग इसका फुल फॉर्म न बता पाए, वन रैंक वन पेंशन, लेकिन मायने जरूर बता देंगे, समान रैंक समान पेंशन। जी हाँ, सेम रैंक सेम पेंशन, यही था असली नाम पहले। तो सेम रैंक सेम पेंशन से वो आरोपी 1, वो आरोपी 2 कब कब कैसे हुआ, आइए जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यह जानकारी मैंने इंटरनेट से इकट्ठा की है और जो कुछ मिला है वह बताने का प्रयास किया है। वो आरोपी की शुरुआती मांग 1973 में हुई, क्योंकि इससे पहले वो आरोपी थी या नहीं, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तीसरे पे कमीशन के दायरे में डिफेंस फोर्सेज को ला दिया था। क्यों लाया था और लाने से क्या परिवर्तन हुआ, आगे बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर दूं कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो क्या होता था 1973 से पहले? 1973 से पहले माना जाता है कि डिफेंस फोर्सेज की पेंशन 75% हुआ करती थी। हालांकि कहीं कहीं यह जिक्र JCOR के लिए 70% का आता है। और जो सिविल एम्प्लॉय थे उनकी पेंशन 33% हुआ करती थी। और डिफेंस फोर्सेज पे कमीशन से बाहर थी। 1973 में डिफेंस फोर्सेज को पे कमीशन में लाया गया और उनकी पेंशन को 70 या 75% से घटाकर 50% कर दिया गया और सिविल एम्प्लॉय जो थे उनकी पेंशन को 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया। अब इनकी 70% 33% क्यों थी कि डिफेंस फोर्स से 33 से 40 साल तक की नौकरी उम्र तक ही नौकरी कर पाते हैं, जबकि सिविलियन 58 से 60 साल तक नौकरी करते थे। इसलिए अर्ली रिटायरमेंट से इनको पेंशन की रकम भी कम मिलती थी और जल्दी रिटायर भी हो जाते थे और सेकेंड कैरियर ऑप्शन भी इतना नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे ये बदल गया और 1973 में फिर भी आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा कि इस पर हम विचार करेंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने पाएगा, उनको घाटा नहीं होगा। लेकिन 1979 में जनता पार्टी की सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने सैनिकों के प्रति उदार भाव नहीं, केवल दिखाने के लिए कि हाँ तुम्हारी पेंशन बढ़ गई है, इनके डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते की रकम को बेसिक में शामिल कर दिया। और यही शामिल करना था कि यहां से अंतर आना शुरू हो गया। यही अंतर नहीं हुआ तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के एक्शन से जो निराशा उत्पन्न हो रही थी, इसको और बढ़ाया राजीव गांधी जी की सरकार ने चौथे पे कमीशन में रैंक पे लागू करके। रैंक पे लागू करने से हुआ ये कि सैनिक अधिकारियों की बेसिक पे उनके समकक्ष सिविलियन अधिकारियों से कम हो गई। अब इसमें पेंशन का अंतर, पेमेंट का अंतर बढ़ने लगा दिन ब दिन और यह आवाज और तेज होने लगी, लेकिन सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। अब तक यह समान रैंक समान पेंशन, वन रैंक वन पेंशन का रूप ले चुकी थी और छठे पे कमीशन में वो आरोपी की मांग तेज होती गई। छठे पे कमीशन ने वन रैंक वन पेंशन की अवधारणा को पूरे सिरे से खारिज कर दिया गया और उसमें जोड़ दिया पे बैंड और ग्रेड पे, केवल बराबर दिखे हो नहीं। अब यह असमानता और बढ़ती गई और 2008 में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का गठन हुआ, IESM। कोई सुनवाई होता ना देख सैनिकों ने खून से पत्र लिखा था राष्ट्रपति को
अपने मेडल वापस किए गए ऐसा बताया जाता है। अब इतने आंदोलन को तेज होते देख यूपीए गवर्नमेंट ने 2014 फरवरी में 500 रुपए करोड़ का प्रोविजन किया इंटरिम बजट में, लेकिन दुर्भाग्य सौभाग्यवश वो सरकार नहीं आई और दोबारा यह आरोपी का मामला नरेंद्र मोदी सरकार के पास गया और 7 नवंबर 2015 को इन्होंने घोषणा की, 1 जुलाई 2014 से लागू किया। अब 1 जुलाई 2019 से आरोपी 2 आ रही है। तो ये थी सेम रैंक सेम पेंशन से लेकर के आरोपी 2 तक की कहानी। कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे की बात हम कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।